बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो है वो कामयाब डेयरी फार्मिंग के जो है वो दो अहम असूल बताने लगा हूँ। आज से 3 माह पहले जो है वो मैंने अपने इसी चैनल पर जो है वो एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको जानवरों का हैवाना बनाने के मुतल्लक बताया था। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो लोग जिन्होंने क्रॉस ब्रीड के जानवर रखे हुए हैं, क्रॉस ब्रीड की उनके पास गाय है, वो जो है वो बात को ज़रा गौर से लाजमी सुने। उस वीडियो के अंदर एक ये एनिमल था जिसका जो है वो फेस वाइट कलर का है, ज़रा गौर से देख लें। एक ये एनिमल था, उसके अलावा एक बिल्कुल जो है वो रेड कलर की गाय थी, वो भी जो है मैं आपको पास जाकर दिखा देता हूँ। ये रेड कलर की गाय थी, इसका भी जो है वो मैंने वीडियो अपलोड की थी। बाद में जो है वो इनकी लाइव मिल्किंग भी जो है मैंने 10 दिन बाद अपलोड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी ये दोनों एनिमल जो हैं, एक 21 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा जो है वो 20 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है। BCS जो है वो इनका थोड़ा सा कम है। उसकी वजह ये है कि हम इस वक्त जो है वो साइलेज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये आप देख लें, इसमें जो है वो साइलेज का इस्तेमाल हम जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दोनों जानवर जो है वो चेक किए हैं। दोनों के दोनों जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं 40 दिन के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब इन्होंने बच्चा दिया उसके 50 से 55 दिन के बाद जो है वो इन एनिमल को हमने इंसेमिनेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट AI पर ही ये दोनों एनिमल जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गए। एनिस्टन बुल का हमने इस्तेमाल किया था, जो कि ABS का है। और अभी इस वक्त जो है वो दोनों एनिमल जो हैं वो 20 लीटर जो है वो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 8 माह से 7.5 माह बाद जो है वो दोनों एनिमल जो है वो दोबारा इनकी काविंग होगी। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने जो है वो क्रॉस ब्रीड के साथ काम करना है तो आपने क्या करना है कि आपने उन एनिमल्स को जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनको आपने जो है वो 3 माह के अंदर अंदर जो है वो लाजमन प्रेग्नेंट करवाना है। पहली बात ये कि आपने जो है वो ब्रीडिंग पे काम करना है। आपने अच्छे से अच्छा जो सीमन है वो अपने जानवरों को रखवाना है। उसके बाद जो है जो एनिमल आपके जिनको बच्चा दिए हुए 2 से 3 माह हो जाएं, उनको जो है वो आप लाजमन जो है वो प्रेग्नेंट करवाएं, लाजमन। क्योंकि अगर जो है वो आप क्रॉस ब्रीड को जो है वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं करवाएंगे तो फिर इनका जो है वो दूध का एक ग्राफ जो है वो मेंटेन नहीं रहता। ये एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो लगातार यानी कि दूध नहीं देती पूरा साल। तो इसलिए जो है वो आपने इनको 3 माह के अंदर अंदर लाजमन जो है वो प्रेग्नेंट करवाना है। इसी जगह पर जो है वो मैंने इन दोनों जानवरों की वीडियो बनाई थी। अब जो है इनके जो काफ हैं, फीमेल, दोनों की फ़ीमेल काफ थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो है वो 3 माह बाद उनका क्या स्टेटस है। और ये दोनों जानवर जो हैं वो हमारे क्लोज़अप में हैं। ये हमारी फ़र्स्ट टाइमर हीफर है, इसने भी अडर जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। आपको नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह ठीक हो गया। ये जो है वो हमारी सेकंड टाइमर है, ठीक हो गया। इसके अभी 10 दिन रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह जो है वो इसका भी अडर जो है वो आप चेक करें माशाल्लाह। लेकिन अभी भी जो है वो देख लें 10 दिन रहते हैं, और इसका अभी से जो है वो हैवाना जो है वो ज़रा आप चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये मैं आपको जो है वो फ़ीमेल काफ दिखाने लगा हूँ। ये दोनों काफ्स हैं, ठीक हो गया। फ़ीमेल हीफर्स, इनकी हाइट आप चेक करें, इनका वेट जो है वो चेक करें, ठीक हो गया। एज है जी इनकी 3 माह बाद। दूसरी जो हीफर है उसका थोड़ा सा रफ़ कोट है, ठीक हो गया। लिकिंग की वजह से जो उसका रफ़ कोट है, उसको इंशाल्लाह हम विटामिन AD3 और आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन देंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगी। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो 2 जानवर मैंने आपको दिखाए हैं, उन दोनों की जो 2 वीडियोज़ हैं 3 माह पहले मैंने अपलोड की थी, वो चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप जाकर देखें, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के अंदर अंदर जो है वो हमने इनको प्रेग्नेंट करवा लिया है अल्लाह ताला के करम से, ठीक हो गया। इसमें बात यह है कि अगर जो है वो आप इनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं तो ये 3 से 4 माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह अगर जो है वो आप इन 2 असूलों पर चलेंगे तो आपका जो डेयरी फार्म होगा, अगर आप क्रॉस ब्रीड के साथ भी जो है वो काम कर रहे होंगे तो आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। ये देख लें आप, फीडिंग जो है वो हमारी बहुत नॉर्मल सी है, ठीक हो गया। वनडे में जो है वो हमने हर चीज़ को बैलेंस किया हुआ है। हमें सबसे बड़ा जो एज है, सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम जो है वो वंडा अपना खुद बना के जानवरों को डालते हैं, साथ साथ सेल भी करते हैं। माशाल्लाह जानवर मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इन्हीं एनिमल से
उधर भी उस साइड पे 4-5 हीफर खड़ी हैं, ठीक हो गया। 5 हीफर हमारी वो सामने है, वो आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक हो गया। उनको भी जो है वो 3 से 4 माह बाद जो है वो हम इंसेमिनेट कर देंगे। ये भी फर्स्ट टाइमर है, हमारी हीफर है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो फार्म जो है वो हमारा बिल्डअप होता रहेगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर आप जो है वो अपने डेयरी फार्म से जो है वो प्रॉफिट नहीं हासिल कर रहे, आपकी कोई मैनेजमेंटल जो है वो इशू चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कभी भी जो है वो डेयरी फार्म जो है वो आपको लॉस में नहीं लेकर जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब लॉस में जाता है जब आप जो है वो सही तरह उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक हो गया। उसमें जो है वो आपकी खुद गलतियाँ होती हैं, आपकी अपनी, जिस वजह से आपका फार्म जो है वो लॉस में जा रहा होता है। तो आप बाद में कह देते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। डेयरी फार्मिंग जो है वो 100% जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार है। सवाल ये है कि आपको डेयरी फार्मिंग करनी आनी चाहिए। अब आप देखें कि छोटा सा सेटअप है हमारा, ठीक हो गया। इस वक्त हमारे पास जो है वो 25 एनिमल्स हैं, ठीक हो गया। और कोई लंबी चौड़ी फीडिंग नहीं है, ठीक हो गया। ये आप देखें, फीडिंग में जो है वो तूड़ी है हमारे पास, साथ में कमाद है, और इसमें जो है वो सरसों है उसका इस्तेमाल किया गया। साइलेज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। और साइलेज के बगैर भी जो है, मैं एक बात आपको बता दूं कि इसका मकसद ये नहीं है कि आपने जानवरों को साइलेज नहीं डालना। आपने जानवरों को साइलेज लाजमी डालना है जो जानवर आपके 15-16 लीटर से ऊपर दूध देते हैं। हम जो है वो इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो वनडे से जो है वो पूरी कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसमें साइलेज लाजमी बनाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।